हेलो व्यूअर्स, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2018 का प्रीलिम्स का पेपर, जीएस का जो पहला पेपर होता है प्रीलिम्स का। तो ये कुछ हम लोग पहले तो इंटरफेस देख रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं करूँगा। ये सॉल्यूशन वीडियो नहीं है, ये केवल क्वेश्चन क्वेश्चन वीडियो है कि मैं इसमें केवल क्वेश्चन को बताऊँगा, डिलीट करूँगा कि कैसा कैसा क्या क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पे यहाँ पे पहला इंटरफेस दिख रहा है कि ऊपर जो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रीलिम्स का 2018 का सिविल सर्विस का पेपर है यहाँ पे, और ये कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए गए हैं। हम लोग बस पेपर को रिव्यू कर रहे हैं, और यहाँ पे ये हिंदी में दिया गया है, और मैं यहाँ से क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फर्दर हम लोग क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करेंगे इसमें कि क्या क्या आता है, क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट में पहले हमें क्वेश्चन दिया गया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके हमें आंसर लिखने होंगे कि अब हमें आंसर में बताने होंगे कि उनमें से कौन कौन से सही हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं पढ़ना कि पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। कुछ हमें पहली स्टेटमेंट दी गई है। पहली स्टेटमेंट हमें दी गई है, इन द फर्स्ट लोक सभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन वाज द स्वतंत्र स्वतंत्र पार्टी। सेकंड ऑप्शन में हमें गिवन क्या है, इन द लोकसभा इफ अ पार्टी डज नॉट हैव मिनिमम ऑफ 75 मेंबर्स इट लीडर कैन नॉट रिकॉग्नाइज एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन। और हमें यहाँ पे दिया गया है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर गिवन करेक्ट। तो हमें ऊपर दी हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो जो ऊपर हमें स्टेटमेंट दी गई थी उनमें से सही कौन कौन सी थी। हमें यहाँ पे पहला ऑप्शन गिवन है कि केवल पहला और तीसरा ही सही है। ऑप्शन नंबर बी में गिवन है कि केवल दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी में गिवन है कि केवल दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर डी में गिवन है कि पहला और ऑप्शन नंबर डी में गिवन है कि पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन अकर्स इन द डेजर्ट एरिया इन इनहेबिटेड वाटर लॉस। और स्टेटमेंट हमें क्या गिवन, स्टेटमेंट क्या गिवन है, हमें कोड्स क्या गिवन है यहाँ पे, हार्ड एंड वैक्सी लीफ। सेकंड का टाइनी लीफ। थर्ड क्या है, थॉर्नी इंस्टेड ऑफ लीव्स। हमें बताना है कि ऊपर जो कोड्स दिए गए हैं उनमें से सही कौन कौन से हैं। कि केवल ऑप्शन नंबर ए में गिवन है कि केवल दूसरा और तीसरा ही सही है। ऑप्शन नंबर बी में गिवन है कि केवल दूसरा ही सही है। ऑप्शन नंबर सी में गिवन है कि केवल तीसरा ही सही है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन नंबर फोर में क्या गिवन है कि क्या केवल पहला दूसरा और तीसरा तीनों सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, हम लोग वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री हमसे डिमांड कर रहा है कि बताने के लिए एस पर NSSO 17th राउंड सिचुएशन असाइनमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ हाउस होल्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट्स क्या दी गई हैं यहाँ पे, हम लोग वो देखते हैं। पहली स्टेटमेंट हमें दी गई है कि राजस्थान हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड अमंग इट्स रूरल हाउस होल्ड। सेकेंड स्टेटमेंट क्या गिवन है, out of the total agriculture household in the country a little over 60% belong to OBC। इन थर्ड स्टेटमेंट क्या गिवन है, इन केरला a little over 60% of agriculture household reported to have received maximum income from the sources other than the agriculture activities। तो हमें बताना है कि ऊपर जो स्टेटमेंट गिवन है उनमें से सही कौन कौन सी है। केवल दूसरी तीसरी सही है, या केवल दूसरी सही है, या केवल पहली और तीसरी सही है, या केवल पहली दूसरी तीसरी सही है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर फोर की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फोर में हमसे बेसिकली कहा क्या गया है, हाउ इज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB। हमें यहाँ पे स्टेटमेंट क्या गिवन है, यहाँ पे NCGB/NGT हैज एस्टेब्लिश्ड बाई एन एक्ट वेयर एज द CPCB हैज क्रिएटेड बाई एन एक्सिक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। सेकंड ऑप्शन क्या गिवन है हमें, सेकंड स्टेटमेंट क्या गिवन है हमें यहाँ पे, द NGT प्रोवाइड environmental justice and help reduce the burden of the litigation in the higher court, whereas the CPCB promote cleanness of the streams and wells and aim to improve the quality of air in the country। Which of the statement given is correct। तो हमें बताना है कि ऊपर जो स्टेटमेंट दी गई उनमें से करेक्ट कौन कौन सी थी। क्या ऑप्शन नंबर वन क्या गिवन है हमें, केवल पहली और केवल पहली सही थी। ऑप्शन नंबर बी क्या है कि केवल दूसरी सही थी। ऑप्शन नंबर सी क्या गिवन है कि केवल पहली और दूसरी सही थी। ऑप्शन नंबर डी क्या गिवन है, ना ही पहली सही थी ना ही दूसरी सही थी। हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फाइव बेसिकली हमसे क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस पार्लियामेंट लॉस
in the ninth schedule of the constitution. Second option हमसे क्या कह रहा है? The validation of a law placed in the ninth schedule cannot be examined by any court, and no judgment can be made on it. हमें बताना है कि ऊपर दी गई स्टेटमेंट में कौन सही है, क्या केवल पहली स्टेटमेंट सही है कि केवल दूसरी सही है, या दोनों सही हैं, पहली और दूसरी। और चौथा ऑप्शन क्या गिवन है कि केवल चौथी एंड ना ही पहली सही है ना ही दूसरी सही है। हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म्स मर्चेंट डिस्काउंट रेट समटाइम्स सीन इन न्यूज़। ऑप्शन नंबर 1 क्या गिवन है? द incentive given by a bank to merchant for accepting payment through debit card pertaining to that bank's. Option number B given the amount paid back by the banks to their customers when they use debt. Sorry. Second option क्या given है? The amount back by the bank to their customer when they use debt card for financial transaction for purchasing goods and services. Option number C क्या given है हमें? The charge the charge to the merchant by bank for the accepting payment from his customers through the bank's debit cards. Option number B D का given है हमें यहाँ पे? The incentive given by the government to merchant for promoting digital payment by the customers through point of sale POS machines and debit cards. और हमें सेकंड 7 नंबर ऑप्शन में क्या गिवन है? What is are the consequences of the country becoming a member of nuclear supplier group? Statement क्या given है? It will have access to the latest and most efficient nuclear technology. Second क्या है? It it automatically becomes a member of the TT on the non proliferation of nuclear weapon NPT. Which of the given statement is correct? हमें ऊपर जो स्टेटमेंट है इसलिए मुझे पता, तो इसका आंसर समझ में आ गया है, पर बता नहीं रहा हूँ मैं नहीं बता। और हमें यहाँ पे ऑप्शन क्या गिवन है? क्या केवल क्या केवल पहला स्टेटमेंट सही है, क्या केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, या बोथ ए और बी दोनों सही हैं। और ऑप्शन नंबर डी में क्या गिवन है कि ना ही पहला सही है ना ही दूसरा सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा गया है? विथ रेफरेंस टू इंडिया डायरेक्शन डिसीजन टू लेवी ऑन इक्वाइजेशन टैक्स ऑफ 6% ऑनलाइन advertisement services offered by non-residential entities, which of these following statement is correct? फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है कि it is introduced as a part of income tax act. सेकंड स्टेटमेंट क्या गिवन है? नॉन रेसिडेंट entities that offers advertisement services in India can claim the tax credit in their home country under the डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। हमें बताना है कि ऊपर जो गिवन कोड थे उनमें से सही कौन सा था। हमें ऑप्शन क्या गिवन है कि केवल पहला सही था, कि केवल दूसरा सही था, या कुछ दोनों पहला और दूसरा दोनों सही थे, या दोनों में से एक भी सही नहीं थे, ना ही पहला सही था ना ही दूसरा सही था। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बेसिकली हमें दिया क्या गया है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBM reviews committee report has recommended has recommended debt to GDP ratio 60% for the general command government by the 2023, comprising 40% for the central government and 20% of the for the state government. Second statement हमें क्या given है? The central government has सेकंड स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डोमेस्टिक लाइबिलिटीज ऑफ 20% ऑफ GDP, 20% ऑफ GDP एज कम्पेयर टू दैट ऑफ 49% ऑफ GDP ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेटमेंट नंबर 3 हमें क्या गिवन है? एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज़ मैंडेटरी फॉर द स्टेट टू टेक द सेंट्रल गवर्नमेंट consent for the raising any loan if the former owes any outstanding liabilities to the later.
हमें यहाँ पे स्टेटमेंट क्या गिवन है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा गया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज गवर्न इज आर ट्रू। तो हमें बताना है कि ऊपर जो स्टेटमेंट दी गई थी उसमें से सही कौन सी थी, या केवल पहली सही थी, या केवल दूसरी और तीसरी सही थी, या केवल पहली और तीसरी सही थी, या केवल पहली और दूसरी तीसरी सही थी। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया गया है कि द क्वांटिटी ऑफ imported edible oil is more than the domestic production of edible oil is the last 5 years. Second statement क्या given है, the government does not impose any custom duty on all imported edible oil as a special case. Which of the statement given above is are true? I mean correct। तो हमें बताना है कि ऊपर दी गई स्टेटमेंट कौन सी सही सही है, मतलब कौन सी सही है। ऑप्शन नंबर ए में क्या गिवन है कि केवल पहली सही है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है कि केवल दूसरी सही है। ऑप्शन नंबर सी में क्या गिवन है कि केवल पहली और दूसरी सही है। ऑप्शन नंबर डी में क्या गिवन है, ना ही पहली सही है ना ही दूसरी सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या कहा गया है कि हु रोट बायोग्राफीज ऑफ मजीनी, Garibaldi, Shivaji and Sri Krishna stayed in America for some time. He and was elected to the Central Assembly. He was औरोबिनो घोष। और सेकंड क्या है, बिपिन चंद्र पाल। और सी क्या है, लाला लाजपत राय। डी क्या है, मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया गया है कि हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं। फिर से फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया गया, आधार कार्ड can be used as proof of citizenship of or a domicile। ऑप्शन नंबर बी क्या गिवन, सेकंड स्टेटमेंट क्या गिवन है, वंस इशूड आधार कार्ड कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और omitted by issuing अथॉरिटी। तो हमें बताना है कि ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में से सही कौन सा होगा, क्या केवल पहला सही होगा या केवल दूसरा सही होगा, या दोनों सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी में गिवन है कि क्या दोनों में से एक भी नहीं होंगे। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 30 हमसे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव shrunk इमेंस dried up in the recent pipe due to human activities। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट क्या गिवन है यहाँ पे, फर्स्ट क्या है एरल सी, सेकंड क्या है ब्लैक सी, थर्ड क्या है लेक बैकाल। हमें बताना है ऊपर दिए गए कोर्स में से सही कौन सी थी, कि केवल पहली सही थी, या केवल दूसरी तीसरी सही थी, या केवल तीसरी से दूसरी सही थी। और ऑप्शन नंबर डी में गिवन है कि केवल पहली और तीसरी सही थी। ऑप्शन नंबर 14 क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज released by which of the following। ऑप्शन नंबर ए एमनेस्टी इंटरनेशनल, सेकंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ऑप्शन नंबर सी द ऑफिस ऑफ यूएन कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। ऑप्शन नंबर डी क्या है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द एटीएम टू इन इंडिया। ऑप्शन नंबर ए क्या गिवन है यहाँ पे, इंडियाज बैंक्स एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR is the amount that bank have maintained in the form of they are found to offset any loss that banks incur if the account holder fail to repay dues। of statement number C B क्या given है, car is decided by each individual bank। which of the given statement is the correct। हमें बताना है कि ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या गिवन है, कि केवल पहला सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, केवल दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ना ही पहला सही है ना ही दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे बेसिकली क्या कह रहा है वो हम लोग पढ़ते हैं कि आइडेंटिफाई द प्लेटफॉर्म आधार प्रोवाइड ओपन एप्लीकेशन प्रोग्राम inferences APIs are what does it implies। स्टेटमेंट क्या गिवन है यहाँ पे, कोर्स क्या गिवन है यहाँ पे, स्टेटमेंट क्या गिवन है, इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर सेकंड क्या है, ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आइरिस इज पॉसिबल। तो हमें बताना है ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में सही कौन सा है, कि केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है कि केवल पहला दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ना ही पहला सही है ना ही दूसरा सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 18 हमसे बेसिकली क्या कह रहा है कि वेरी रिसेंटली इन विच
of the following countries have a lack of people either suffered from the severe famines, acute malnutrition, or died due to starvation caused by war, ethnic conflict. ऑप्शन नंबर एक क्या गिवन है कि अंगोला अंगोला एंड जाम्बिया। सेकंड क्या है, मोरक्को एंड ट्यूनीसिया। ऑप्शन नंबर सी क्या है, वेनेजुएला एंड कोलंबिया। ऑप्शन डी क्या है, यमन एंड साउथ सूडान। हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कह रहा है, रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। और स्टेटमेंट नंबर वन क्या कह रहा है हमसे, ग्रांट्स इन एड्स सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज वाज रिकमेंडेड। स्टेटमेंट नंबर सी क्या कह रहा है कि इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन वाज रिकमेंडेड। हमें बताना है कि ऊपर दिए गए कोर्स में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर वन क्या कह रहा है कि ऑप्शन नंबर वन पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि केवल दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि केवल पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि केवल पहला दूसरा और तीसरा सही है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट of India, which of the following parliamentary committees scrutinize and report to the House whether the power to make regulation, rules, sub-rules, bylaws, etc. conferred by the Constitution or delegated by by the Parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such delegations. ऑप्शन नंबर ए क्या गिवन है, कमेटी और गवर्नमेंट इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर बी क्या है, कमेटी और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ऑप्शन नंबर सी क्या है, रूल्स कमेटी। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमसे क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर वन क्या कह रही है हमसे, एज पर द राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट इट इज eligible for approach as the teachers in a state a person would be required to possess the minimum qualification laid down by the concerned state council of teacher education। as second statement क्या कह रहा है कि as per the RTI act for teaching primary classes a candidate is required to pass a teacher eligibility test conducted in accordance with the National Council Teacher Education Guidelines। ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर थ्री थर्ड क्या कह रहा है कि इन इंडिया मोर देन 90% ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट आर डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। हमें बताना है कि इन ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में से सही कौन कौन से हैं, कि केवल पहला और दूसरा सही है, या केवल दूसरा सही है, या केवल पहला और तीसरा सही है, या केवल तीसरा सही है। हम लोग फर्दर अपने बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। हमें यहाँ पे कुछ पेयर्स दिए गए हैं और स्टेट दिए गए हैं। हमें बताना है कि उनमें से पेयर में से सही कौन से मैच करते हैं। पहला हमें पेयर दिया गया है कि ट्रेडिशन। ट्रेडिशन क्या है यहाँ पे, और स्टेट दिया गया है चपचार कुत फेस्टिवल, और स्टेट क्या दिया गया है, मिजोरम। सेकंड क्या दिया गया है, कॉन्जूम परवा बलाद, स्टेट कौन सा दिया गया है, मणिपुर। थर्ड क्या दिया गया है, तांगता डांस, स्टेट कौन सा दिया गया है, सिक्किम। हमें बताना है कि ऊपर दिए गए पेयर में देखो सही कौन कौन से पेयर सही थे। ऑप्शन नंबर वन क्या कह रहा है कि केवल पहला पेयर सही था। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि केवल पहला और दूसरा सही था। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि केवल तीसरा सही था। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि केवल दूसरा और तीसरा सही था। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमसे क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 replaced the Prevention of Food um, Altercation Act 1954। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ द इंडिया FSSAI is under the charge of Director General of हेल्थ सर्विसेज इन द यूनियन मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हमें बताना है कि ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में से सही कौन कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर वन क्या कह रहा है कि केवल पहला सही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि केवल दूसरा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि केवल पहला और दूसरा सही होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, ना ही पहला सही होगा ना ही दूसरा सही होगा। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमसे बेसिकली क्या कह रहा है, द टर्म टू स्टेट सॉल्यूशन इज समटाइम्स मेंशन्ड इन न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन नंबर क्या गिवन है, चाइना। सेकंड ऑप्शन क्या गिवन है, इजराइल। थर्ड ऑप्शन क्या गिवन है, इराक। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, यमन। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमसे क्या कह रहा है
कि with reference to the provisions made under the National Food Security Act 2013, consider the following statement हमें क्या दिए गए हैं? The families continue under the category to below poverty line BPL only are eligible to receive sustained food grains. And second option क्या कह रहा है कि the eldest woman in the household of age 18 or above shall be head of the household for the purpose of assurance of the ration card. ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि द प्रेग्नेंट वुमेन एंड lactating mother are entitled to take home ration of 16 calories per day during a pregnancy and for 6 months therefore after. Which of the statement is are correct? हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट गिवन है उनमें से सही कौन कौन सा है, क्या केवल पहला और दूसरा सही है, या ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि केवल दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि केवल पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा डी क्या कह रहा है कि केवल तीसरा ही सही है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 26 हमसे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे क्या कहा गया है? इंडिया एनेक्टेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ कोर्ट्स रेफ्रिजरेटिंग एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशन टू। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? ILO, सेकंड क्या कह रहा है? IMF, थर्ड क्या कह रहा है? UNCTAD, ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? WTO। हमें क्वेश्चन नंबर 27 से क्या समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 27 से हमें कुछ समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 27 हमसे कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है यहाँ पे? इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस। स्टेटमेंट नंबर सेकंड क्या कह रहा है? आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? राजस्थान हैव आयरन ओर माइंस। और हमें बताना है कि ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में सही कौन कौन सी है, केवल पहली और दूसरी सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? केवल दूसरी सही है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर डी का कह रहा है कि केवल तीसरा सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमसे बेसिकली क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू द डिजिटल पेमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट नंबर वन क्या कह रही है? द VHIM ऐप अलाउ द यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन विद अ UPI enabled बैंक अकाउंट while a chip in debit card has four factor of authentication. BHIM app has only two factor of authentication. विच ऑफ द स्टेटमेंट आर गिवन इज आर करेक्ट। हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कि केवल पहली सही है या केवल दूसरी सही है, या केवल पहली और दूसरी दोनों सही है, या केवल ना ही पहली सही है ना ही दूसरी सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमसे बेसिकली क्या कह रहा है? अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन लाइज ऑन द लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू द दैट ऑफ दिल्ली। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? बेंगलुरु, सेकंड क्या कह रहा है? हैदराबाद, थर्ड क्या कह रहा है? नागपुर, फोर्थ क्या कह रहा है? पुणे। और हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 138 एंड 182 आर रिलेटेड टू। फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है? चाइल्ड लेबर, सेकंड क्या है? अडॉप्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, थर्ड क्या है? रेगुलेशन ऑफ फूड प्राइसेस एंड फूड सिक्योरिटी, फोर्थ क्या है? जेंडर जेंडर पार्टी जेंडर पार्टी जेंडर पैरिटी एट वर्क प्लेस। अब क्वेश्चन नंबर 31 हमसे बेसिकली क्या कह रहा है? हम लोग वो देखते हैं। रिगार्डिंग मनी विल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमें बताना है कि जो मनी विल से रिलेटेड कुछ हमें स्टेटमेंट दिए गए होंगे, बताना होगा कि उनमें से सही कौन सा नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर वन क्या कह रहा है? अ बिल सेल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन प्रोविजन रिलेटिंग टू इम्पोजिशन एबोलिशन रिमेशन अल्टरनेशन और रेगुलेशन ऑफ द एनी टैक्स। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? अ मनी विल हैव बी प्रोविजन फॉर द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटिंग फंड ऑफ इंडिया और द कॉन्स्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। थर्ड क्या कह रहा है? अ मनी विल इज कंसंट्रेटेड concerned with the impropriation of money out of the constituency fund of India। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? A money bill deals with the regulation or of borrowing of money or giving of any guarantee by the government of India। और हमें क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट हमसे क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच MLA वेरीज फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट। स्टेटमेंट नंबर 7 सेकंड क्या कह रहा है कि
The value of the vote of the MPs of the Lok Sabha is more than the value of vote of MPs of the Rajya Sabha। हमें बताना है कि ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में सही कौन कौन सी है, केवल पहली सही है या केवल दूसरी सही है या केवल या दोनों सही है, पहली और दूसरी, या दोनों में से एक भी सही नहीं है, ना ही पहली सही है ना ही दूसरी सही है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा मुझे लग रहा है रॉन्ग हो गया है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 2032 दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ। तो विथ रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीड फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट। और स्टेट नंबर सेकंड क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द एमपीज ऑफ द लोक सभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ। जो बेसिकली सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारा क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द एमपीज ऑफ द लोक सभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपीज ऑफ द राज्यसभा। हम बताना है कि ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सही होगा, केवल पहला सही होगा या केवल दूसरा सही होगा, या केवल पहला और या दोनों सही होंगे, या पहला दूसरा दोनों सही होंगे, या दोनों में से एक भी सही नहीं होगा। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमसे बेसिकली क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33 हमसे क्या कह रहा है कि इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ रेटिफाइंग द एडिशनल प्रोटोकॉल विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA। और फर्स्ट ऑप्शन का गिवन है, द civilian nuclear reactor come under IAEA safeguard। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि द मिलिट्री एंड न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस comes under the inspection of IAEA। थर्ड क्या कह रहा है, द कंट्री विल हैव privileged to buy यूरेनियम फ्रॉम द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि द कंट्री ऑटोमेटिकली बिकम अ मेंबर ऑफ NSG। 34 हमसे क्वेश्चन नंबर 34 हमसे ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। तो हमें कुछ कंट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ें दी गई होंगी। फर्स्ट कंट्री का नाम क्या दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया। सेकंड का नाम क्या दिया गया है, कनाडा। और थर्ड कंट्री का नाम क्या दिया गया है, चाइना। और फोर्थ कंट्री का नाम क्या दिया गया है, इंडिया। फिफ्थ कंट्री का नाम दिया गया है जापान। सिक्स कंट्री का नाम दिया गया है USA। हमें बताना है कि इनमें से आसियान से रिलेटेड कौन 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 सी फ्री ट्रेड, इन सब में फ्री ट्रेड से रिलेटेड फ्री ट्रेड पार्टनर्स कौन कौन से हैं आसियान में। ऑप्शन क्या गिवन है, क्या केवल पहला दूसरा चौथा सही है, या पहला दूसरा चौथा और पांचवा सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि केवल तीसरा चौथा पांचवा छठवां सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि पहला तीसरा चौथा और पांचवा सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि केवल दूसरा तीसरा और छठवां सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू द ग्लोबल अलायंसेस फॉर द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर GACSA, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दी गई है, द GACSA इज एन आउटकम ऑफ द क्लाइमेट समिट हेल्ड इन पेरिस 2015। और स्टेटमेंट नंबर सेकंड क्या कह रही है कि membership of the GACSA does not create any binding obligation। स्टेटमेंट नंबर थ्री क्या कह रही है कि इंडिया हैज़ इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ GACSA। हमें बताना है ऊपर दिए गए कोर्स में से सही कौन कौन से होंगे, केवल पहला और तीसरा सही होगा, या केवल दूसरा सही होगा, या केवल दूसरा और तीसरा सही होगा, या केवल पहला दूसरा तीसरा तीनों सही होंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 हमसे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एम्स ऑफ द डिजिटल इंडिया प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट नंबर वन क्या कह रहा है, फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ओन इंटरनेट कंपनी लाइक चाइना डिड। सेकंड क्या कह रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क टू द एनकरेज द ओवरसीज multinational corporation that collect big data to build their large data centers within our national geographical boundaries। थर्ड क्या कह रहा है, कनेक्ट many of our villages to internet and bring a Wi-Fi to many of our school public places and major tourist center। अब हमें बताना है कि ऊपर दिए गए कोर्स में सही कौन कौन से हैं। ऑप्शन क्या गिवन है हमें पे केवल पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है कि केवल तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि केवल दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि केवल पहला दूसरा तीसरा सही है।
फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, अगले क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 37 हमसे कहा गया है, हमें यहाँ पे प्लेयर दिए गए हैं, तो हमें बताने हैं उनमें से प्लेयर कौन कौन से सही सही मैच हैं। टाउन समटाइम्स मेंशन इन न्यूज़ और कंट्रीज। अब हमें कुछ कंट्रीज के टाउन्स दिए गए हैं और वो फेमस रहते हैं और उन कंट्रीज के नेम दिए गए हैं। तो बेसिकली मैचिंग में दिए गए हैं, तो हमें बतानी है कौन कौन सी प्लेयर अच्छी तरीके से मैच कर रही हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं, टाउन समटाइम्स मेंशन इन न्यूज़ और कंट्रीज के नाम क्या दिए गए हैं, एल एली टाउन्स क्या दिया गया एलिपो, और कंट्री किसकी दी है सीरिया। सेकंड ऑप्शन क्या है, किरकू, और ये कंट्री किसकी दी गई यमन की। थर्ड क्या है, मोसाउल मसाउल फिलिस्तीन, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, मुजर शरीफ अफगानिस्तान। हमें बताने कि ऊपर दिए गए प्लेयर्स में से कितने प्लेयर सही तरीके से मैच कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर वन क्या गिवन है, केवल पहला और दूसरा कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि केवल पहला और चौथा कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि केवल दूसरा और तीसरा कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि केवल तीसरा और चौथा कर रहा है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 38 बेसिकली हमसे क्या कह रहा है कि इन द फेडरल एस्टेब्लिशमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 residuary powers were given to the option number one federal legislation, option number B governor general, option number C provincial governor, provincial legislation, option number D क्या कह रहा है provincial governor। अब हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 बेसिकली हमसे पूछ रहा है फर्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और हाँ भाई यहाँ पे क्या दिए गए हैं स्टेटमेंट दिए गए हैं, हम बताने हैं उनमें सही कौन से हैं। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर वन हमसे क्या कह रहा है कि द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शेल वैकेट हिज और हर ऑफिस if he or she cases to a member of the assembly। स्टेटमेंट नंबर सेकंड क्या कह रहा है, whenever the legislative assembly dissolved the speaker shall vacate his or her office immediately। हमें बताना है कि ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में सही कौन से हैं, कि केवल पहला सही है या केवल दूसरा सही है या दोनों सही हैं या एक भी सही नहीं है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 बेसिकली हमसे क्या कह रहा है, हम लोग देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ एंड लाइबिलिटी। ऑप्शन नंबर वन क्या कह रहा है हमसे, इफ देयर आर मैनी मोर लॉस देयर इज लेस लाइबिलिटीज। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, देयर इफ देयर इज नो लॉस देयर इज नो लाइबिलिटीज। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, इफ देयर इज लाइबिलिटीज लॉस हैव टू बी made by the pupil। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, इफ द लॉ आर चेंज टू ऑफ्टन liabilities is in danger। फॉर क्वेश्चन नंबर 41 हमसे बेसिकली क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 हमसे क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर वन क्या कह रहा है, नो क्रिमिनल proceeding shall be instituted against the governor of the state in any court during his term of office। स्टेटमेंट नंबर सेकंड हमसे क्या कह रहा है कि emolument and allowances of the governor of the state shall not be diminished during his term of office। हमें बताना है कि ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में से सही कौन कौन से हैं, केवल पहला सही है या केवल दूसरा सही है या दोनों सही हैं या एक भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 हमसे क्या कह रहा है, द वेल नॉन पेंटिंग बनी थनी बिलोंग टू। अब ये बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन पूछ दिया है, क्लास 11 आई मीन क्लास 12 की एनसीईआरटी से पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। हमें बताना है कि कौन से स्कूल से बिलोंग करती है। ऑप्शन नंबर वन ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, बूंदी स्कूल। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, जयपुर स्कूल। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि कांगड़ा स्कूल। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, किशनगढ़ स्कूल। हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 43 हमसे क्या कह रहा है कि वाट इज अ टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंसिव थर्ड समटाइम्स सीन इन द न्यूज़। ऑप्शन नंबर वन क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमसे क्या कह रहा है, एन इजराइल रेडार सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है इंडिया इंडिजीनियस एंटी मिसाइल प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि डिफेंस कोऑर्डिनेशन बिटवीन जापान एंड साउथ कोरिया। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट नंबर वन क्या गिवन है, मोस्ट ऑफ द त्यागा त्यागराजा कितरिस आर devotional song in praise of Lord Krishna। सेकेंड क्या कह रहा है, त्यागजरा त्यागजरा त्यागा त्यागराजा created several new rags। सी स्टेटमेंट नंबर थ्री क्या कह रहा है, अन्नमाचार्य एंड त्यागराज
आर कंटेम्पररीज। ऑप्शन नंबर डी का क्या, स्टेट नंबर डी का कह रहा है कि अन्नमाचार्य कितनास आर डिविजनल सॉन्ग्स इन प्रे ऑफ द लॉर्ड विष्णु वेंकटेश्वरा। हमें बताना है कि ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में सही कौन कौन से हैं। केवल पहला और तीसरा सही है, या केवल दूसरा चौथा सही है, या पहला दूसरा तीसरा सही है, या केवल दूसरा तीसरा चौथा सही है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 45 हमसे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेगुलेटेड एज द मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि लिमिटेशन ऑफ पावर, सेकंड क्या कह रहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, थर्ड क्या कह रहा है पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, फोर्थ क्या कह रहा है लिबर्टी एंड सिविल राइट्स। हमें बताना है कि ऊपर दिए गए पेयर्स में से कौन कौन से सही हैं। ऑप्शन नंबर वन क्या कह रहा है कि केवल पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि केवल दूसरा और चौथा सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि केवल पहला दूसरा चौथा सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी क्या हमसे क्या कह रहा है कि केवल पहला दूसरा तीसरा चौथा है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 46 में बेसिकली क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट का मतलब निकल रहा है कि लीगल टेंडर मनी। ऑप्शन नंबर वन क्या कह रहा है कि द मनी विच स्टैंडर्ड इज इन कोर्ट ऑफ लॉ टू डिफरे द फी ऑफ लीगल केसेस। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है द मनी विच a creditor is under compulsion is accept in the settlement of the his claim। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि द बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक्स ड्राफ्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज ईटीसी। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि द मेटेलिक मनी इज इन सर्कुलेशन इन द कंट्री। और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 हमसे कह रहा है कि इफ अ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट, देन ऑप्शन नंबर वन क्या कह रहा है कि द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जीरो। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इग्नोर्ड। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 48 हमसे क्या कह रहा है कि increase in absolute and per capita real GNP do not connote a higher level value of economic development of if statement ऑप्शन हमें क्या गिवन है यहाँ पे द इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद द एग्रीकल्चर आउटपुट। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है एग्रीकल्चर आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद द इंडस्ट्रियल आउटपुट। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है इम्पोर्ट ग्रोथ फास्टर देन एक्सपोर्ट। ऑप्शन नंबर अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 से क्या कह रहा है consider the following statement human capital formation as a concept is the better explained in term of the processes which enables। स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमसे इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री टू accumulate मोर कैपिटल। और स्टेटमेंट नंबर सेकंड क्या कह रहा है इंक्रीजिंग द नॉलेज स्किल्स लेवल एंड कैपेसिटीज ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है हमसे accumulation of the tangible wealth। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है accumulation of intangible wealth। हमें बताना है कि ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में से सही कौन कौन से हैं, कि केवल पहला दूसरा सही है, या केवल दूसरा सही है, या केवल दूसरा और चौथा सही है, या केवल पहला तीसरा चौथा सही है। ये सारे सही हैं। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कह रहा है कि डिस्पाइट्स बीइंग a high saving economy capital formation may not result in significant increase in output due to option number one weak administrative machinery, B. Illiteracy, C. High population density, D. High capital output ratio। अब हमें बताना है कि क्वेश्चन नंबर 51 हमसे क्या कह रहा है कि आफ्टर द संथाल अपराइजिंग subsided with the what was were the measures taken by the colonial government। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट हमें क्या दी गई है द टेरिटरीज कॉल्ड द संथाल परगनास was created। ऑप्शन सेकंड क्या कह रहा है कि it become illegal for a संथाल to transfer land to non संथाल्स। हमें बताना है ऊपर दिए गए कोर्स में उसे सही कौन कौन सा है, कि केवल पहला सही है, या केवल दूसरा सही है, या दोनों सही हैं, या एक भी सही नहीं है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 54 हमसे क्या कह रहा है इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी वाज द फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। तो ऑप्शन नंबर बी ग्रोथ इन नंबर ऑफ इंडियन ओन फैक्ट्रीज, सी क्या कह रहा है कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, डी क्या है रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन।
अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 हमसे क्या कह रहा है कि इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, देन ऑप्शन क्या गिवन है, द असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि the power of the legislative of that state shall be exercisable by the under sub sorry authority of the parliament। ऑप्शन नंबर सी ये कह रहा है अंडर आर्टिकल 19 द सस्पेंडेड इन द स्टेट। ऑप्शन नंबर डी ये कह रहा है कि द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ रिलेटेड टू द स्टेट। हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 54 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 54 हमें यहाँ फिर से हमें वही पेयर दे दिए गए हैं। हमें बताना है कि जो पेयर्स दिए गए हैं उनमें से सही पेयर्स कौन मैच कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे क्या दिए गए हैं, क्राफ्ट दिए गए हैं, और यहाँ पे हेरिटेज ऑफ कहाँ स्टेट दिए गए हैं, उनके हम बताने कि क्या यहाँ से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से हम लोग अपनी फर्दर पेयर्स को मैच करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 में क्या गिवन है हमें यहाँ पे, द पुथुकुली सॉल्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या तमिलनाडु से करते हैं, या सुजनी एम्ब्रॉयडरी कहाँ से बिलोंग करती है, महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर सी क्या है, उद अ, उद उपदा जम उपदा जमदानी साड़ीज कहाँ से बिलोंग करती हैं, कर्नाटका से। हमें बताना है कि ऊपर दिए गए पेयर्स में से कौन कौन सी सही जगह से मैच करती हैं। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 55 हमसे क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन जीपीएस टेक्नोलॉजी बी यूज्ड। फर्स्ट क्या कोड क्या गिवन है यहाँ पे, द मोबाइल फोन ऑपरेशन। सेकंड क्या है, कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग बैंकिंग ऑपरेशन। थर्ड क्या है, कंट्रोलिंग पावर ग्रिड्स। तो अब हमें बताना है कि ऊपर दिए गए कोड्स में से कौन कौन से सही थे। अब हमें ऑप्शन में क्या गिवन है कि केवल पहला सही था। ऑप्शन नंबर बी क्या गिवन है कि केवल दूसरा और तीसरा सही था। ऑप्शन नंबर सी क्या है कि केवल पहला और तीसरा सही था। ऑप्शन नंबर डी क्या है कि केवल पहला दूसरा तीसरा ही सही थे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 56 हमसे क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस एंड services government of India security but not any state government security। सेकंड क्या कह रहा है, the treasury bill are issued by the government of India and there are no treasury bills issued by the state government। थर्ड क्या कह रहा है, treasury bill offers are issued at the डिस्काउंट फ्रॉम द पार वैल्यू। हमें बताना है ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में से सही कौन कौन से हैं, कि केवल पहला और दूसरा सही है, या और केवल तीसरा सही है, या केवल दूसरा और तीसरा सही है, या केवल पहला दूसरा और तीसरा सही है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 57 हमसे क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से हमें स्टेटमेंट दिए गए हों, हमें बतानी होगी उनमें से सही कौन सी है। तो हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या दिए गया है कि द अर्थ मैग्नेट फील्ड हैज रिवर्स्ड एवरी फ्यू 100,000 ईयर्स। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रही है हमसे, व्हेन द अर्थ वाज क्रिएटेड मोर देन 44 मिलियन ईयर एगो there are 54% of oxygen and no carbon dioxide। ऑप्शन नंबर सी का कह रहा है, when living organism originated they modified the early atmosphere और of the earth। हमें बताना है कि ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में से सही कौन कौन से हैं। कि केवल ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है कि केवल पहला सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि केवल दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि केवल पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि केवल पहला दूसरा तीसरा सही है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 58 हमसे क्या कह रहा है, द टर्म वानाक्राई पेटिया एंड eternal blue sometimes mentioned in news and recently are related to। ऑप्शन नंबर 1 ये 1 क्या है, एक्सो प्लैनेट्स। ऑप्शन नंबर बी क्या है, क्रिप्टो करेंसी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, साइबर अटैक। आंसर इज हियर साइबर अटैक्स। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, मिनी सैटेलाइट्स। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द circumstances in India agriculture the concept of conservation agriculture assumes significance। Which of the following fall under the conservation agriculture। ऑप्शन ऑफ स्टेटमेंट क्या कहेगी, स्टेटमेंट हमें यहाँ पे क्या गिवन है, कोड्स यहाँ पे क्या गिवन है, अवॉइडिंग द मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस। सेकंड क्या है, अडॉप्टिंग ए मिनिमल टिल्डेज। ऑप्शन नंबर सी क्या गिवन है, अवॉइडिंग द कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशंस क्रॉप्स। ऑप्शन फोर्थ का कोड क्या गिवन है, यूजिंग क्रॉप रेसिड्यूट्स रेसिड्यूट्स टू कवर सॉइल सरफेस। फिफ्थ क्या गिवन है, अडॉप्टिंग स्पेशल एंड टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंस क्रॉप रोटेशन।
हम बताने हैं कि ऊपर दिया गया कोर्स में से कौन कौन से सही होंगे। ऑप्शन क्या गिवन है हमें, क्या ऑप्शन क्या गिवन है हमें यहाँ पे, या केवल पहला और तीसरा चौथा सही है, या केवल दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सही है, या केवल या दूसरा चौथा पांचवा सही है। ऑप्शन नंबर डी का कह रहा है कि केवल पहला दूसरा तीसरा पांचवा सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन 16 हमसे बेसिकली का कह रहा है कि द टर्म सिक्स्थ मास sixth extension is often mentioned in news in the context of the discussion। ऑप्शन नंबर वन क्या कह रहा है हमसे कि द वाइड स्प्रेड मोनोकल्चर प्रैक्टिस इन द एग्रीकल्चर एंड लार्ज स्केल, सॉरी ये पहले थोड़ा हमें लगता है मिस कंफ्यूज हो गया यहाँ पे, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया। तो हमें ऑप्शन दोबारा से मैं ऑप्शन ए पढ़ दे रहा हूँ। तो वाइड स्प्रेड मोनोकल्चर प्रैक्टिस इन एग्रीकल्चर एंड लार्ज स्केल commercial farming with the indiscriminate use of chemical in many parts of the world that may result in the loss of good native ecosystem। second क्या कह रहा है, fear of possible collision of the meteorites with the earth in the near future in the manner it happened 65 million years ago, they caused the marked extinction of many species including those of dinosaurs। थर्ड क्या कह रहा है, the large scale cultivation of genetically modified crops in many part of the world, many promoting their cultivating in other part of the world, which may be cause the disappearance of the good native crop plant and loss of food biodiversity। और डी का कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी का कह रहा है मैनकाइंड्स ओवर एक्सप्लॉइटेशन, मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फ्रेगमेंटेशन, लॉस ऑफ द नेचुरल हैबिटेट, डिस्ट्रक्शन ऑफ द इकोसिस्टम, पॉल्यूशन एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 61 हमसे बेसिकली क्या कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट हमसे क्या कह रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में हमसे क्या कहा गया है कि IRNSS हैज 3 सैटेलाइट इन द जियो स्टेशनरी एंड 4 सैटेलाइट इन जियो सिंथ्रोकोनेसिस ऑर्बिट। और सेकंड क्या कह रहा है कि IRNSS covers entire India and about 5,500 square kilometer beyond its border। थर्ड क्या कह रहा है कि इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विद फुल ग्लोबल कवरेज बाय द मिड 2019। तो हमें बताना है कि ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में से सही कौन कौन सा है, कि केवल पहला सही है, या केवल पहला दूसरा सही है, या केवल दूसरा और तीसरा सही है, या कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 हमसे क्या कह रहा है, हम लोग वो पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फिनोमेना। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या गिवन है, फर्स्ट कोड क्या गिवन है यहाँ पे, लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। सेकंड क्या है, यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग। थर्ड क्या है, मैटर रैप इज सराउंडिंग स्पेस टाइम। हमें बताना है कि इनमें से which of the following is are the predictions of Albert Einstein जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ्टन डिस्कस्ड इन मीडिया। फर्स्ट ऑप्शन क्या क्या है, क्या कह रहा है कि केवल पहला दूसरा सही है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि केवल तीसरा सही है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि केवल पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है कि केवल पहला दूसरा और तीसरा सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 63 हमसे क्या कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड GM मस्टर्ड डेवलप इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट हमसे क्या कह रहा है कि the GM mustard has the genes of a soil bacterium that give the plant the property of pest resistance to a wide variety of pests। Second क्या कह रहा है, GM mustard has the genes that allow the plant cross pollination and hybridization। थर्ड क्या कह रहा है, द GM mustard has been developed jointly by the IARI and पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और हमें बताना है कि ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में से सही कौन सा है। ऑप्शन नंबर वन क्या कह रहा है कि केवल पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि केवल दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि केवल दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि केवल पहला दूसरा और तीसरा सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। तो हमें फिर से पेयर्स दिए गए हैं, तो हमें बताना होगा कि वो पेयर मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, टर्म समटाइम सीन इन न्यूज़, और किस कॉन्टेक्स्ट किस टॉपिक से रिलेटेड है हमें बताने हैं। फर्स्ट क्या क्या देना है, बेले सेकंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेकंड क्या है, बेले सेकंड एक्सपेरिमेंट किससे रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो हमें बताना है कि ये क्या ये पेयर्स मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
सेकंड क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सेकंड क्या है डिजिटल क्रिप्टो करेंसी, थर्ड क्या है CRISPRS कैस नाइन पार्टिकल फिजिक्स। हमें फिर से बताना है कि ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में से सही कौन कौन से हैं। केवल पहला और तीसरा सही है, या केवल दूसरा सही है, या केवल दूसरा और तीसरा सही है, या केवल पहला दूसरा तीसरा सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है हम लोग वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द बेस्ट डिस्क्राइब कार्बन फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन नंबर वन क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू द इंक्रीज concentration of carbon dioxide in the atmosphere. ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू द इंक्रीज सेंट्रलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर। थर्ड क्या कह रहा है, increased acidity of ocean as a result of increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere. Option number D ये कह रहा है adaptation of all living beings on earth to the climate change brought about by the increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere. Question number 66 हमसे क्या कह रहा है, when the alarm of your smartphone rings in the morning you woke up and tap it to stop the alarm will which cause your sensor to be switched on automatically. The smart mirror in the bathroom shows the day weather and also indicate the level of water in your overhead tank after you take some groceries from the refrigerator to making breakfast. It recognize the shortage of stock in it and the place on order for the supply of fresh grocery items. When you step up your house and lock, all light, fans, and geysers and AC machines are switched off automatically on your way to office. Your car warn you about traffic congestion ahead and suggest an alternative route. And if you are late for the meeting, it send a message to your office accordingly. In the context of emerging communication technologies, which of the following terms best apply on the अब सिनेरियो। फर्स्ट क्या कह रहा है कि बॉर्डर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, सेकंड क्या है इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, सेकंड थर्ड क्या कह रहा है इंटरनेट प्रोटोकॉल, फोर्थ क्या कह रहा है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 67 हमसे बेसिकली क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू द सोलर पावर प्रोडक्शन इन द इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या गिवन है, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड in manufacturing of silicon welfare used in photovoltaic unit। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इन सोलर पावर ट्रैफिक आर डिटरमाइंड बाय द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडिया। हमें बताना है इनमें से स्टेटमेंट कौन कौन से सही हैं। तो हमें बताना है कि ऑप्शन हमें ऑप्शन क्या गिवन है, या केवल पहला सही है, या केवल दूसरा सही है, या केवल पहला और दूसरा दोनों सही है, या ना ही पहला सही है ना ही दूसरा सही है। फिर हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन नंबर 68 हमसे क्या कह रहा है, the staple commodities of to export by the English East India Company from the Bengal in the Middle East of 18th century were। ऑप्शन नंबर वन क्या गिवन है, द रॉ कॉटन ऑयल सीड एंड ओपीएम। सेकंड क्या कह रहा है, शुगर सॉल्ट जिंक एंड लीड। थर्ड क्या कह रहा है, कॉपर सिल्वर गुड स्पीसीज एंड टी। फोर्थ क्या कह रहा है, कॉटन सिल्क सल्फेट्रिक एंड ओपीएम। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी सिग्निफिकेंस एक्सपेक्ट ऑफ द चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर वन क्या कह रहा है हमसे, ऑप्शन नंबर ए हमसे कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमसे कह रहा है एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर्स स्टूडेंट एंड वुमेन इन द नेशनल मूवमेंट। सेकंड क्या कह रहा है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ दलित्स एंड ट्राइबल्स कम्युनिटीज ऑफ इंडिया इन द नेशनल मूवमेंट। थर्ड क्या कह रहा है, ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट। फोर्थ क्या कह रहा है, ड्रास्टिक डिक्रीज इन कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन ऑफ कमर्शियल प्लांटेशन क्रॉप एंड कमर्शियल क्रॉप। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग वर फाउंडर ऑफ द हिंद मजूदार सभा एस्टेब्लिशमेंट इन 1948। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, बी कृष्ण पिलई, EMS नमबो पूद पद एंड केसी जॉर्ज। सेकंड क्या कह रहा है कि द जयप्रकाश नारायण, दीन दयाल उपाध्याय एंड MN रॉय। थर्ड क्या कह रहा है, CP रामस्वामी अय्यर, के कामराज एंड वीरंगलम पंतुल पंतुलु। और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, अशोका मेहता, NTS रामानुजम एंड GG मेहता। अब हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिस इन इंडिया द
थानकवासी सेक्ट बिलोंग टू? ऑप्शन नंबर वन क्या कह रहा है, बुद्धिज्म। थर्ड सेकंड कह रहा है जैनिज्म। थर्ड क्या कह रहा है, वैष्णविज्म। फोर्थ क्या कह रहा है, सिविज्म। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 72 हमसे क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, व्हाइट मार्बल वाज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ बुलंद दरवाजा एंड कनखा एट फतेहपुर सीकरी। सेकंड क्या कह रहा है, रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल वर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ बारह इम्पारा एंड रूमी दरवाजा एट लखनऊ। हमें बताना है कि ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में से सही कौन कौन से होंगे। क्या ऑप्शन नंबर वन क्या कह रहा है कि केवल पहला सही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि केवल दूसरा सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सी क्या कह रहा है कि दोनों सही होंगे, पहला और दूसरा। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, ना ही पहला सही होगा ना ही दूसरा सही होगा। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 हमसे बेसिकली क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स एलोबरेटली डिस्कस द अबाउट डायमंड एंड द डायमंड माइंस ऑफ इंडिया। फर्स्ट फर्स्ट क्या कह रहा है हमसे, फ्रेंकोस बर्नियर्स। सेकंड क्या कह रहा है, जीन बैप्टाइज तेवनियर्स। थर्ड क्या कह रहा है, जीन डे टीवी नोट। फोर्थ क्या कह रहा है, एबे बार्थेलेमी कैरे। और हमारा क्वेश्चन नंबर 74 हमसे क्या कह रहा है कि हम लोग वो पढ़ते हैं, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग इन अ फ्यूचर बुद्धा येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर वन क्या क्या है, अवलोकिताश्वरा। सेकंड क्या है, लोकेश्वरा। थर्ड क्या है, मैत्रेय। फोर्थ क्या है, पद्मा पानी। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 हमसे क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंसेज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली टू मेंटेन to maintain a large standing army at others expansion to keep India safe from Napoleon dangers. Third क्या कह रहा है, to secure fixed income for company. To establish फोर्थ क्या कह रहा है, टू establishment ब्रिटिश paramountcy over the Indian state। लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 76 हमसे बेसिकली क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ऑप्शन नंबर वन क्या कह रहा है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। सेकंड क्या कह रहा है, द जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंट्रोडक्शन 1823। थर्ड क्या कह रहा है, और ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिकिस्ट कंट्रोवर्सी। हमें बताना है ऊपर दिया गया कोर्स में से सही कौन कौन से हैं। क्या क्या पहला दूसरा सही है, या ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि केवल दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि केवल पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि केवल पहला दूसरा तीसरा सही है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 77 हमसे कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक। ऑप्शन नंबर वन क्या कह रहा है कि न, कोदाई कनल तमिलनाडु। सेकंड कह रहा है कुल्लू आंध्र प्रदेश। फोर्थ क्या कह रहा है, नैनीताल उत्तराखंड। फोर्थ क्या कह रहा है कि रेणुका हिमाचल प्रदेश। अब हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 78। तो क्वेश्चन नंबर 78 हमसे बेसिकली क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमसे, इट इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। सेकंड क्या कह रहा है, it among other things will assume impart training in soft skill entrepreneurship financial and digital literacy। ये थर्ड क्या कह रहा है, it aim to align the competitiveness of the unregulated workforce of the country to the national skill qualification framework। हमें जो ऊपर दिए गए स्टेटमेंट हमें बताना उनमें सही कौन कौन सी है। तो हमें क्या पूछा, क्या दिए गई है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दी गई है, पहला तीसरा सही है, या दूसरे में क्या है दूसरा सही है केवल। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, केवल दूसरा तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर डी में क्या है कि केवल पहला दूसरा तीसरा सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 79 में हमसे क्या कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 79 में हमसे क्या कहा गया है, इन इंडिया 1920 द विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज्ड इट्स नेम स्वराज सभा। फर्स्ट क्या है, ऑल इंडिया होम रूल लीग। सेकंड क्या है, हिंदू महासभा। थर्ड क्या है, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन। फोर्थ क्या है, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इंडिया सोसाइटी। और क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या गिवन है यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट हैपन अर्लीस्ट। ऑप्शन नंबर वन क्या कह रहा है, स्वामी दयानंद एस्टेब्लिशमेंट आर्य समाज। सेकंड क्या कह रहा है, धन बंधु मित्रा रोट नीलदा नील नील दर्पण।
और सी क्या कह रहा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोड आनंद मैथ। फोर्थ क्या कह रहा है हमसे, सत्येंद्र नाथ टैगोर बिकम द फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड इन इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81 हमसे ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैवी सैंड माइनिंग इन रिवर साइड। फर्स्ट क्या कह रहा है, डिक्रीज्ड सैलिनिटी ऑफ द रिवर। सेकंड क्या कह रहा है, पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर। थर्ड क्या कह रहा है, लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल। हमें बताना है कि ऊपर दिए गए कोर्स में से कौन कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है कि केवल पहला सही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि केवल दूसरा और तीसरा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि केवल पहला और तीसरा सही होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि केवल पहला, दूसरा और तीसरा सही होगा। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 82 हमसे क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू द एग्रीकल्चर सॉइल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है हमसे, स्टेटमेंट नंबर 1 हमसे बेसिकली कह रहा है कि a high content of organic matter a high content of organic matter in soil drastically reduce its water holding capacity। सेकंड क्या कह रहा है कि soil does not play any role in sulfur cycle। थर्ड क्या कह रहा है, irrigation over a period of time can contribute to the salination of some agriculture land। हमें बताना है ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में सही कौन कौन से हैं, कि केवल पहला और दूसरा सही है, या केवल तीसरा सही है, या केवल पहला और तीसरा सही है, या केवल या पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 83 हमसे क्या कह रहा है, द पार्टनरशिप ऑफ फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज यूएन मैकेनिज्म टू असिस्ट कंट्री ट्रांजिशन टुवर्ड द ग्रीनियर्स एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमीज इमर्ज्ड एज। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है कि द अर्थ समिट ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 जोहानिसबर्ग। सेकंड क्या कह रहा है, द यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 रियो डी जेनेरो। थर्ड क्या कह रहा है कि द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 2015 पेरिस। तो फोर्थ क्या कह रहा है, द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2016 न्यू दिल्ली। फर्दर क्वेश्चन नंबर 84 हमसे क्या कह रहा है कि द 3D प्रिंटिंग हैज़ एन एप्लीकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टेटमेंट हमें यहाँ पे क्या गिवन है, द प्रिपरेशन ऑफ द कॉन्फेक्शनरी आइटम्स। सेकंड क्या कह रहा है, मैन्युफैक्चर ऑफ बायोनिक ईयर्स। थर्ड क्या कह रहा है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज। फोर्थ क्या कह रहा है, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज। फिफ्थ क्या कह रहा है, डाटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज। हमें बताना है कि ऊपर दिए गए कोर्स में सही कौन कौन से होंगे। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है कि केवल पहला, तीसरा और चौथा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि केवल दूसरा, तीसरा, पांचवा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि केवल पहला और चौथा सही होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि केवल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सारे सही होंगे। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 85 में से क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है यहाँ पे, द बैरन आइलैंड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी। सेकंड क्या कह रहा है, बैरन आइलैंड लाई अबाउट द 140 किलोमीटर ईस्ट टू द ग्रीन निकोबार। सेकंड थर्ड क्या कह रहा है, last time the barren island volcano erupted in was in 1991। it has remained inactive since then। हमें बताना है ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में सही कौन कौन से होंगे। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है कि केवल पहला सही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि केवल दूसरा और तीसरा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि केवल तीसरा सही होगा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि केवल पहला और तीसरा सही होगा। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 हमसे क्या कह रहा है कि वाई इज द प्लांट कॉल्ड द प्रोपो सॉरी प्रोसोपोस जूलीफ्लोरा ऑफ्टन मेंशन इन न्यूज। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है कि इट एक्सट्रैक्ट इज वाइडली यूज्ड इन कॉस्मेटिक। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, इट टेंड टू रिड्यूस द biodiversity in the area in which it grows। थर्ड क्या कह रहा है, it extract in used in synthesizing of pesticides। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, none of these। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 87 में हमसे क्या कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ्स आर इन ट्रॉपिकल वाटर। सेकंड क्या कह रहा है, मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ्स आर लोकेटेड इन टेरिटरीज ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। थर्ड क्या कह रहा है, कोरल रीफ्स होस्ट फार फ्रॉम द नंबर्स ऑफ एनिमल फाइला थायंस एंड होस्टेड बाय द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। हमें बताना है ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में सही कौन कौन से होंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमसे क्या कहा गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट में हमसे क्या कहा गया कि केवल पहला और दूसरा सही है। और सेकंड में क्या कहा गया है, सेकंड स्टेटमेंट में हमसे कहा गया है कि केवल तीसरा सही है। और थर्ड में क्या कहा गया है कि केवल पहला और तीसरा सही है। और फोर्थ में क्या कहा गया है कि केवल पहला, दूसरा और तीसरा सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 हमसे क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 88 हमसे कह रहा है मोमेंटम ऑफ फॉर चेंज और क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इज ए इनिशिएटिव लॉन्च बाई, हमें बताना है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है, इंटर गवर्नल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज। सेकंड क्या कह रहा है, यूएनईपी सेक्रेटरीट। थर्ड क्या कह रहा है कि द यूएनएफसीसीसी सेक्रेटरीट। फोर्थ क्या कह रहा है, द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 में फिर से हमें क्या दिए गए, वो पेयर्स दिए गए हैं, तो हमें बताना होगा कुछ उनसे रेफरेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 89 में बेसिकली हमें दिया क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 89 में हमें दिया गया है कि विद रेफरेंस टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स, सेकंड मद्रा कलकत्ता मदरासा वेरन हेस्टिंग। थर्ड क्या है, फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेस्ली। हमें बताना है कि इनमें से ऑप्शन में से सही कौन कौन से होंगे, केवल पहला और दूसरा सही होगा, या केवल दूसरा सही होगा, या केवल पहला और तीसरा सही होगा, या केवल तीसरा ही सही होगा। तो हमें बताना है अब अगला क्वेश्चन। तो हमें फिर से हमें यहाँ पे पेयर दिए गए हैं, हमें बताने हैं कि वो पेयर सही से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पेयर्स में दिया गया है, रीजन समटाइम मेंशन इन न्यूज़ को कंट्रीज, और कैटलोनिया स्पेन, क्रीमिया हंगरी, मिंडानो फिलीपींस, उर्मिया नाइजीरिया। अब हमें बताना है कि ऊपर दिए गए स्टेट इनमें से कौन कौन से पेयर मैच कर रहे हैं, कि केवल पहला दूसरा तीसरा मैच कर रहे हैं, केवल तीसरा चौथा मैच कर रहे हैं, या केवल पहला और तीसरा मैच कर रहे हैं, या केवल दूसरा और चौथा मैच कर रहे हैं। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमसे 91 हमसे क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट। फर्स्ट ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमसे क्या कह रहा है कि द फर्स्ट ड्रामेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन अ स्टेट इन इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट हमसे क्या कह रहा है, इंडिया देन लार्जेस्ट बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज रीनेम्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड क्या कह रहा है कि एयर इंडिया वाज नेशनलाइज्ड एंड बिकम द नेशनल कैरियर। फोर्थ क्या कह रहा है, गोवा बिकम द पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। हमें बताना है कि ऊपर दिए गए इवेंट्स में से जो हमें क्या बताना है कि क्रॉनिकल ऑर्डर में कौन कौन से इवेंट हुए थे। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, 4123, बी क्या गिवन है 3214, सी क्या है 4213, डी क्या है 3124। और ऑप्शन अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 हमसे क्या कह रहा है कि राइट टू प्रॉपर प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक राइट, इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटीज। Which of the following is in the Constitution of India correctly and appropriately implies the above statement। ऑप्शन नंबर वन क्या कह रहा है कि आर्टिकल 14 एंड प्रोविजन अंडर द 42 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि आर्टिकल 17 एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन पार्ट 4। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, आर्टिकल 21 एंड द फ्रीडम गारंटी इन द पार्ट 3। और हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि आर्टिकल 24 एंड द प्रोविजन अंडर द 44 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अगले अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 93 हमसे क्या कह रहा है कि हमें यहाँ पे कुछ चीज़ों की दी कुछ क्रॉप्स के नाम दिए गए हैं शायद यहाँ पे। फर्स्ट क्या कह रहा है कि आर्कोन नट। फर्स्ट क्या कह रहा है, आर्का एरिका नट। सेकंड क्या कह रहा है, बार्ले। थर्ड क्या कह रहा है, कॉफ़ी। फोर्थ क्या कह रहा है, फिंगर मिलेट। फोर्थ क्या कह रहा है, फिफ्थ क्या कह रहा है, ग्राउंड नट। सिक्स क्या कह रहा है, सीमो सिसामुम। फिफ्थ क्या कह रहा है, टर्मरिक। तो हमें बताना है कि कैबिनेट कमिटी ऑफ ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज़ अनाउंस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर विच ऑफ द अब तो मिनिमम अभी आप लोग करंटली न्यूज़ सुन रहे होंगे कि जो किसान है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो एमएसपी से रिलेटेड कर रहे हैं, आपको लोग को पता हो तो इनमें से जो कैबिनेट की कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर की रिपोर्ट है, उनमें से किसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की बात कही गई है। ऑप्शंस में गिवन क्या है, पहला दूसरा तीसरा सातवां। ऑप्शन नंबर बी क्या है कि दूसरा चौथा पांचवा छठवां। ऑप्शन नंबर सी क्या है, पहला तीसरा चौथा पांचवा छठवां। ऑप्शन नंबर डी क्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां। हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 94 में हमसे क्या कहा गया है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इन पखोई
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? ऑप्शन क्या गिवन है? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी क्या है? मणिपुर, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी नागालैंड। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? अगले क्वेश्चन में हमसे बेसिकली कहा ये गया है, with reference to India, satellite launched vehicle considered the following statement. First क्या given है? The PSLVs launch the satellite useful for Earth resources monitoring, whereas GSLV are designed mainly to launch communication satellite. Second क्या option given है हमें यहाँ पे? Satellite launched by PSLVs appear to the remains permanently fixed in the same position in the sky as viewed from the particular location on earth. थर्ड क्या कह रहा है? GSLV MK third is the fourth staged launch vehicle with the first and third stage using solid rocket motors and the second and fourth stage using liquid rocket engines. हाँ बताना है ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में से सही कौन कौन से होंगे। ऑप्शन नंबर वन क्या है? केवल पहला सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? केवल दूसरा तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? केवल पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी डी क्या है? केवल तीसरा सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि with reference to the government of public sector banking in India, you consider the following statement. Statement हमें क्या given है यहाँ पे? Capital infusion into the public sector banks by the government of India and steadily increased in the last decade. Second क्या कह रहा है? To put in the public sector bank in order to merger the associated bank with the parent state bank of India has been affected. हमें बताना है कि ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में सही कौन से हैं के ऑप्शन हमें क्या गिवन है यहाँ पे? केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर डी में गिवन है कि ना ही पहला सही है ना ही दूसरा सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 97 बेसिकली हमसे क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स। फर्स्ट स्टेटमेंट हमसे क्या कह रहा है? सीरियल ग्रेन्स होल्ड। सेकंड ये कह रहा है चिकन एग्स कुक्ड। थर्ड क्या कह रहा है? फिश प्रोसेस्ड एंड कैनेड। फोर्थ क्या कह रहा है? न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइजमेंट मटेरियल। तो अब हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज आर एग्जेम्प्टेड अंडर GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हमें ऑप्शन क्या गिवन है यहाँ पे कि केवल पहला सही है या केवल दूसरा तीसरा सही है या केवल पहला दूसरा चौथा सही है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? केवल पहला दूसरा तीसरा चौथा चार सही है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट हमसे क्या कह रहा है? द डेफिनेशन ऑफ सीरियल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स is incorporated in the Forest Right Act 2006। और सेकंड स्टेटमेंट हमसे क्या कह रहा है? फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बेगास हैव बीन गिवन हैबिटेट राइट्स। थर्ड क्या कह रहा है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफिशियली डिसाइडेड द डिक्लेरेशन habitat rights for the primitive and vulnerable tribal groups in any part of India। और हमें बताना है कि ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में सही कौन से हैं? क्या केवल पहला और दूसरा सही है, या केवल दूसरा सही है, या केवल दोनों सही है, पहला दूसरा, या केवल एक भी सही नहीं है कि ना ही पहला सही है ना ही दूसरा सही है? नहीं पहला दूसरा तीसरा सही है। मैंने आप बनकर बता दिया, ऑप्शन याद हो गया मुझे। फर्दर हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 99 में? क्वेश्चन नंबर 19 हमने हमें क्या दिए गए हैं? कुछ वर्ड्स, आई थिंक वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पे। कुछ हमें यहाँ पे प्लांट डिसीज दी गई है यहाँ पे। फर्स्ट क्या दी गई है? वर्ड। सेकंड क्या दी गई है? डस्ट ब्लोइंग। थर्ड क्या दी गई है? रेन। और फोर्थ क्या दी गई है? विंड ब्लोइंग। तो हमें बताना है कि ऊपर दिए गए में ऑप्शन में से इस प्लांट को डिजीज कैसे फैलती है। ऑप्शंस क्या गिवन है? पहला तीसरा सही है। ऑप्शन बी क्या है? तीसरा चौथा सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? पहला दूसरा चौथा सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? कि केवल पहला दूसरा तीसरा और चौथा सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर लास्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 100 हमसे क्या कह रहा है? With reference to the organic farming in India, consider the following statement. Statement हमें क्या given है? पहला statement हमें given है that the National Program for Organic Production NPOP is operated under the guideline and direction of the Union Ministry of Rural Development। सेकंड क्या गिवन है? द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA function as a secretariat for the implementation of NPOP। थर्ड क्या स्टेटमेंट गिवन है? सिक्किम हैज द इंडिया बिकम फर्स्ट fully fuely organic state।
तो हमें ऊपर दिए गए स्टेटमेंट्स में से हमें बताना है कि कौन सी सही थी। ऑप्शन नंबर 1 में क्या गिवन है कि केवल पहला और दूसरा सही था। ऑप्शन नंबर बी में क्या गिवन है कि केवल दूसरा और तीसरा सही था। ऑप्शन नंबर सी में क्या गिवन है केवल तीसरा सही था। ऑप्शन नंबर डी में क्या गिवन है कि पहला दूसरा तीसरा सही है। इस प्रकार हमारा पूरा पेपर क्लास सॉरी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2018 का पूरा पेपर खत्म होता हुआ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।